नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र चौधरी और आपके सामने आज लाया हूं गन। और गन टॉपिक में दो टाइप आपको मैंने करवा दी और क्यूब में अब आज तीसरी टाइप ले रहा हूं जिसके दो कलर से अगर गन को रंगा हुआ है। कितने कलर से? दो कलर से। एक तो अपन ने किया था कि सेम कलर से, पूरा एक कलर से। आज लेते हैं और उससे पिछले वीडियो में आपने कर पढ़ा था कि तीन कलर। आज लेते हैं दो कलर वाले। तो दो कलर, तीन कलर और दो कलर में फर्क क्या होता है दोस्तों, पहले समझा देता हूं। तीन कलर लिए, एक कलर लिया तब तो 6 की 6 सतह सेम कलर से हो गई। लेकिन अगर तीन कलर की बात की तो विपरीत सतहों पर सेम कलर। अगर दो कलर की बात करें तो पड़ोसी सतहों पर, पड़ोसी कौन सी सतह होती है दोस्तों, यहां समझा रहा हूं। ये कोना लिया, इस पे अलग अलग है, ध्यान रखना, लेकिन आपको समझना है, इसको देखते हुए समझना है कि मैं बता क्या रहा हूं। ये कोना पकड़ा, इस कोने पर कितनी सतह जुड़ी हुई है? 1, 2 और 3। कितनी सतह जुड़ी हुई है? 1, 2 और 3। ये तीनों सतह एक ही कलर से होगी और बाकी जो बचा 1, 2 और 3, ये तीनों सतह आपकी सेम कलर की होगी। विपरीत सतहों पर सेम, पड़ोसी सतहों पर सेम कलर। अब करते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए। टाइप 3, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन लेते हैं। 6 सेंटीमीटर के, देखिए दोस्तों, मैंने सब तीनों टाइप अलग अलग है और तीनों में ही यहां पर सेंटीमीटर भी अलग ले रहा हूं, ताकि एक में 5 लिया, एक में 4 लिया, अब 6 ले लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। 6 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को बाहर से सफेद व काले रंग से रंग दिया जाए। तत्पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गनों में काटा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, n का मान निकालना। n का मान कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। छोटे घन की 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6। n का मान आ गया। अब दोस्तों यहां पर टेबल भी अपने को कितने खाने की बनानी है? n का जितना मान आया उतनी टेबल बनानी। 6 खाने की टेबल बनाते हैं, 6 खाने की टेबल बना देते हैं। समझना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। गन में फॉर्मूलों से आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब ये इस कंसेप्ट से करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। इस लॉजिक से करना है दोस्तों। टेबल बना ली। आपको पता कॉर्नर पे कितने कलर आते हैं? कॉर्नर पे 3 साइड रंगी हुई कोने पे, और बॉर्डर पर 2 साइड रंगी हुई। ये चारों बॉर्डर है, 4 दिखाई दे रही है अपने को, एक सतह दिखाई दे रही, तो उसकी कितनी बॉर्डर दिखाई देगी? 4। बीच में एक। अब दोस्तों समझना है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा ऊपर, 2 लाइन जो लिखी है मैंने ब्लैक में।
अब ये क्वेश्चन दे रखा होगा टेबल, और ये अपने को निकालना है, टेबल अपने को बनानी है। कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था कि कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन क्यूब या भुजा क्यूब। तो अपन ने कहा एन क्यूब, इसका आंसर सीधा निकल गया। एन का मान कितना आया दोस्तों 6, 6 का क्यूब किया दोस्तों 216, यही आपका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है 216। कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है 6, इंटू चौड़ाई कितनी है 6, इंटू ऊंचाई कितनी है 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना होगा दोस्तों 216। दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतहें समान रंग से रंगी हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे कितने घन हैं, 2-3 क्वेश्चन एक साथ करवाता हूं, समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतहें असमान रंग से रंगी हो। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतहें कलर दे रखा है वो ले लेते हैं, सफेद रंग से रंगी हो। दोस्तों तीनों सतहें एक ही टाइप, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही साइड से। जैसे बोला है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों साइड, यहां पर भी देखो तीनों साइड, यहां पर भी तीनों साइड, यहां पर भी तीनों साइड। लेकिन फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में है समान रंग से, इस क्वेश्चन में असमान रंग से, और दोस्तों इस क्वेश्चन में है सफेद रंग से। इतना ही फर्क है। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों कंडीशन तीनों में अलग अलग है। तो तीनों के अपन जवाब जानते हैं। एक क्वेश्चन बनाया तीनों साइड, ओनली आपको पता होना चाहिए कि तीनों सतहों का नाम आते ही आपको शीर्ष पर जाना है, यानी क्यूब के कोने पर जाना है। 3 सतहों का नाम आते ही, तो तीनों सतहें यहाँ पर क्या है समान रंग से। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे कलर कौन कौन से, सफ़ेद और काले। तो सफ़ेद और काले 2 ही कलर हैं काले रंग से, तो सफ़ेद और काले रंग से। तो इसमें पड़ोसी सतहों पर सेम कलर होगा। उसमें 3 कलर होते, क्वेश्चन में यहाँ 3 कलर होते हैं तो विपरीत सतहों पर सेम कलर। लेकिन सफ़ेद और काले 2 ही कलर हैं, 2 कलर हैं तो हमेशा ध्यान रखना किससे कहाँ से, मतलब दो कलर आए तो 2 कलर हमेशा यहाँ देखना कि ये पड़ोसी सतहों पर सेम कलर आएगा। कैसे, ये तीनों लेंगे तो ये तीनों किससे होगी काले से, तो ये तीनों लेंगे ये किससे होंगे सफ़ेद से। जब यहाँ पर कंडीशन देखो तो यहाँ पर ये कोना है ना, ये समान रंग से है, यानी तीनों सफ़ेद होंगे इसमें। ये एक कोना यहाँ पर, इधर ही सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, इधर देखो काले काले काले। तो दो घन हो जाएंगे, एक तो इस कोने से इस वाले से, एक इसके बिल्कुल विकर्णित कोना है जो इससे, तो 2 कोने हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका दोस्तों 2 होगा। 2 घन होंगे जो समान रंग से रंगे होंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह असमान रंग से, तो दोस्तों तीनों ही साइड बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सफ़ेद 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 है तो इस कोनों पे तीनों सफ़ेद, यहाँ पर 2 सफ़ेद है, एक आपका काला आ जाएगा। तो तीनों असमान नहीं रही, तो तीनों असमान किसी भी कोने पे नहीं होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, या कोई नहीं आप जवाब दे सकते हैं, कोई नहीं। ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिसकी तीनों सतह असमान रंग से।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए चौथा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह सफेद रंग से रंगी हो। आपको पता है सफेद वाला, अभी बताया था मैंने कि ये कोना, तो ये तीनों सतह सफेद से करें तो ये कोना सफेद से आएगा, ये तो काले से आए, इसमें दो सफेद एक काला है, नीचे आएंगे तो दो सफेद एक काला है, इधर आएंगे तो एक सफेद दो काले आ जाएंगे। तो दोस्तों एक तीनों सतह सफेद रंग से, तो यहाँ पर एक आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें अगर समझ में नहीं आता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन सतह वाले हो गए। अब लेते हैं दो सतह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हो। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह सफेद व काले रंग से रंगी हो। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ढंग से समझना। ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हो, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हो, यानी दोनों ही साइड काला, इधर भी ब्लैक इधर भी ब्लैक, और दो साइड कहां से प्राप्त होती है? बॉर्डर से। अपने को यह ध्यान रखना। और ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह काले व सफेद, सफेद व काले, यानी एक साइड सफेद और एक तरफ काली। यानी कि अगर देखिए यहां पर एग्जांपल लेता हूं, आपको ये व्हाइट दिखाई दे रहा है, व्हाइट के साथ कौन सा दिखाई दे रहा है? ग्रीन। तो व्हाइट और ग्रीन आ जाए, जैसे सफेद व हरा, तो यहां पर सफेद व काला, हरा की जगह अपन काला मान लेते हैं, तो सफेद व काला, तो यहां से प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। और ये है दो सतह काले रंग से, तो इधर भी काला होना चाहिए, इधर भी काला, इधर और इधर दोनों साइड काले होने चाहिए। तो अपने को पता है कि, आपको पता कि ये तीनों सफेद है, तीनों सफेद है, सफेद सफेद सफेद, ये तीनों काले हैं। तो ये तीनों काले हैं, तो देखिए दोस्तों, काला काला काला, ये समझ लेता हूं, ये आपको मैंने एक मार्क करके बता दिया कि ये काला, ये पूरा मैं रो काला कर देता हूं, और ये काला कर देता हूं, और ये काला कर देता हूं। अब आप समझना, देखिए काला काला काला, तो ये एक तो ये बॉर्डर है जो काले काले की आएगी, ये वाली, एक ये वाली आएगी और एक ये वाली आएगी। तो दोस्तों कितनी बॉर्डर आ गई? 3। एक बॉर्डर पे कितने हैं? दो दो, कि सर 4 टुकड़े हैं। कितने हैं? 4। और ऐसी बॉर्डर कितनी है? 3 है सर। कितना हो गया? 12। इसका आंसर। इतना इजी है दोस्तों, समझना। एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह सफेद व काले? तो देखिए दोस्तों, ये 3 तो अभी अपन ने की, 3 बॉर्डर तो हो गई काले काले की, जैसे ये काला काला ये काला, तो 3 बॉर्डर तो ये हो गई। 3 ही हो गई दोस्तों सफेद की। 6 बॉर्डर बाहर निकाल देते हैं, तो टोटल किनारे यानी बॉर्डर कितनी बच गई? टोटल 12 होती है, तो 6 निकाल दी, 6 बची, और एक पे कितने हैं? 4। तो यहां पर सीधा कर देता हूं, एक पे तो 4 है एक बॉर्डर पर, और यहां पर 3 सतह तो केवल काले की है, 3 सतह केवल सफेद की है, तो बाकी 6 बची वो काले व सफेद की है। तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हर प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर प्रकार का। और ये जो गन टॉपिक है आपने, पासा और गन, पासा पिछले वीडियो में है सारों में, उसके बाद ये गन के आए हैं। तो दोस्तों ये सारे कंटिन्यू देखते जाइए आप, और देखोगे और समय निकाल के बिल्कुल इसको बार बार देखना है आपको। पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने घन हैं
जिनकी कम से कम दो सतहें काले रंग से रंगी हो। पांचवा और छठा क्वेश्चन करवाया दोस्तों, वो सेम ही क्वेश्चन है लेकिन कंडीशन चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम दो सतहें काले व सफेद रंग से रंगी हो। ये क्वेश्चन दोनों करते हैं। क्वेश्चन पांचवें और छठे हैं, इन दोनों क्वेश्चन, अभी पिछले जो क्वेश्चन लिखाए हैं मैंने दोस्तों, वो दोनों आपने नोट किए होंगे। उनमें सिर्फ ये चीज़ नहीं थी कम से कम, और ये चीज़ जुड़ जाए तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। इसका आंसर 12 था और इसका आंसर 24 था पांचवें और छठे में, अगर कम से कम नहीं आए तो दोस्तों अब क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? कम से कम दो सतहें, तो आपको पता है कि एक साइड पर दो कहाँ पर मिलती है? भुजाओं पर। भुजाओं पर मिलते हैं तो 4 × 2, क्योंकि आपको पता है दो साइड 3 बॉर्डर हो जाएगी, 3 बॉर्डर हो जाएगी तो 4 × 12। ये तो अपन ने किया ही था पांचवा क्वेश्चन में, ध्यान रखना, यही ये तो लिखना ही है। उसके बाद आते हैं कम से कम दो सतह, मतलब 3 में देखनी है कि कोने पे भी जाना है। क्यूब में कम से कम दो सतह कोने पे भी होती है, कम से कम दो सतह, उसमें 3 होती है लेकिन कम से कम दो सतह किस रंग से? काले रंग से। तो काले के कितने होंगे दोस्तों? तो काला काला काला। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक कोना है, ये काले काले, तो कम से कम इसमें कितने हैं? 3 है, तीनों ही काले हैं, तो कम से कम 2 तो इसमें काले हैं, ठीक है। इधर वाले में देखें, ये काला और ये काला और ये काला, ये काला है। इधर वाला देखा तो ये दोनों काले हैं, बिल्कुल सही है। इधर वाला देखेंगे काला है, इधर वाला देखेंगे काला है, और इधर वाला देखेंगे काला। तो कितने कोने हो जाएंगे? एक हो गया काला काला का, 1 2 3, तो यहां देखिए काला। अब दूसरा ये, तीसरा ये, 1 2 3 और ये काला वाला, 4 और हो जाएंगे दोस्तों। कितने? 4। तो 4 कोने पे हो जाएंगे। कितने पे? कोनों पे। ये 2 वाले तो 2 सतह पर है, 2 का मतलब सतह होती है बॉर्डर, भुजा, ये वाली। और 3 वाले में आते हैं आपके, तो 3 वाले में आपके कितने हो जाएंगे? तो मैं एक लाइन खींच के यहां पर जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, आपको नहीं समझ में आया तो 4, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16 इसका आंसर हो जाएगा। कम से कम लगते ही 16 आंसर हो गया। अब ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम दो सतह काले व सफेद रंग से? तो काले व सफेद से तो आपको पता है दोस्तों, अभी छठे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 4 × ऐसी कितनी बॉर्डर है? तो आपको पता है 3 तो केवल सफेद वाली है, 3 केवल काले वाली है, तो काले व सफेद की कितनी बच गई? 6 में से ये गया था, 6 बच गई, तो 12 में से 6 बच गई तो 24 हो गई। अब दोस्तों 3 वाले में, 3 में देखो अपन काले व सफेद चाहिए, तो एक तो केवल ये है, तो ये तीनों ही साइड क्या है? काले, तो ये कोना तो पूरा ही काला हो गया, ये पूरा ही सफेद हो गया। इन दोनों को छोड़ दें, बाकी सब में काले सफेद होंगे, तो 6 कोने और हो जाएंगे। कितने? 6। तो ये 6 कोनों पर कितने हो जाएंगे? 6 टुकड़े ऐसे घन, तो ये हो जाएंगे आपके 30। तो इसका आंसर आपका 30 हो गया काले व सफेद से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह सफेद रंग से रंगी हो? और एक क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मैं लिख देता हूं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह, जिनकी कम से कम
एक सतह सफेद रंग से रंगी हो। दोनों क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी अंतर नहीं है, समझना है। इन दोनों क्वेश्चनों में केवल और केवल यहां पर कम से कम लिखा हुआ इतना ही अंतर है। मैं क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन आपका क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन यानी पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। कैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना दोस्तों, तो आप गलत नहीं करोगे। यहाँ पर समझना है कंसेप्ट को। पहला क्या लिखा, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह सफेद रंग से। तो आपको पता है कि एक सतह कहाँ से प्राप्त होती है, बीच में से। तो आपको पता है कि एक कितनी बार लिखा हुआ है बीच में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाले पूरे राउंड में तो आपने किया 4 4 8 4 12 4 16। सर 16 है टोटल। कितने हैं, 16। आपने कहा सर 16 है, ठीक है 16 है। अब ऐसी कितनी साइड पर आपके सफेद कलर किया हुआ है, तो मेरे को पता है, मैंने बताया सर 3 साइड जो पड़ोसी 3 सतह हैं उन पे सफेद है और पड़ोसी 3 आपस में काली है। तो 3 सतह हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितनी हो गई 41, 48। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक सतह। तो कम से कम में देखो दोस्तों, ये वाला तो आएगा। तो अपन लिखते हैं 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। ये तो आ गई एक वाली। अब दोस्तों 2 वाले लेते हैं, तो 2 वाले लो। कम से कम लगा दिया तो 2। तो बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर में सफेद कहां रहेगा, 2 साइड। कम से कम मतलब कम से कम एक सतह, तो बॉर्डर कितनी बॉर्डर है जिसमें, तो देखिए ब्लैक की कितनी है देख लीजिए, 1 2 और 3 साइड है। तो 1 2 और 3 बॉर्डर पे तो बिल्कुल ब्लैक ही आएगा, बाकी सब में व्हाइट आएगा एक साइड। तो 9 बॉर्डर है, कितनी 9 बॉर्डर। अब आपको पता है एक बॉर्डर पे 4 है, इंटू 9 करते हैं तो कितना हो गया दोस्तों 36। ये 48, ये 36। अब आ जाओ कोने पे 3 वाले में, 3 वाले में यानी कोने, तो सभी कोनों में क्या सफेद आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लैक, ये काले के 3 ही थी, ये कोना तो पूरा काला हुआ, बाकी कोने में एक साइड तो पक्की सफेद आनी है। तो यहां पर 1 इंटू कितने हो जाएंगे 7, एक ही है कोने पे, एक तो कितने 7 हो जाएंगे, तो 7 ही है। अब दोस्तों इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों 48 प्लस 36 प्लस 7, ये टोटल ऐड करते हैं दोस्तों, तो 8 7 15 और 6 21 का 1 हासिल का 2 6 और 3 9, 91 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कितना आंसर है 91, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है दोस्तों कि बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी या कितनी बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जब आपको पता है कि क्यूब के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर वो भी समझा देता हूं। ठीक है, देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन थे आज और बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाए हैं आपको, और बिल्कुल साधारण तरीके से लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बड़े घन से छोटा घन प्राप्त करने की कितनी बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है तीनों टाइप में। चाकू चलाने की आवश्यकता कितनी बार, यही कह रहे हैं। तो कितनी बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां देखिए क्यूब का मतलब कितना होता है 3, और n का मान जितना होता है उससे 1 कम करके यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इस सेंटीमीटर में 6 में से 1 कम करके 5 लिख दीजिए दोस्तों। 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी या 15 बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ आज अपने घन जो चैप्टर घन था उसमें ये 3 ही टाइप पूछी जाती है दोस्तों। घनाभ के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, हर कोई भी एग्जाम ले लो उसमें घन के ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि घनाभ में जो फिगर आता है आकृति बनाना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो घन के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे एग्जाम देख लो, राजस्थान पुलिस में देख लो, राजस्थान पुलिस में, पटवार में, ग्राम सेवक में, सब में घन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। और ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।